पढ़ेंगे जेंडर। क्या पढ़ेंगे? जेंडर को हिंदी में कहा जाता है लिंग। जेंडर को हिंदी में क्या कहा जाता है? लिंग कहा जाता है। अंग्रेजी में आपने इससे पहले नंबर पढ़ा। नंबर में आपने देखा कि नाउन, प्रोनाउन और वर्ब के नंबर होते हैं, ठीक है। लेकिन अब यहाँ से भर जाएगा, सिर्फ नाउन और प्रोनाउन के नंबर, ये जेंडर होते हैं। किसके किसके जेंडर होते हैं? नाउन और ये दोनों के जेंडर होते हैं। अब जेंडर का मतलब होता है लिंग। लिंग में क्या होता है? पहचान, जिससे हम उसको पहचानेंगे। क्या पहचानेंगे? देखिए कि अंग्रेजी में जेंडर के 4 भेद हैं। कितने भेद हैं? 4। इंग्लिश में जेंडर को 4 भागों में बांटा गया है, लेकिन आप अगर हिंदी व्याकरण पढ़े होंगे तो उसमें जेंडर यानी लिंग को 2 भागों में बांटा गया है। हिंदी में आप पढ़े होंगे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, 2 ही पढ़े होंगे। लेकिन अंग्रेजी में जेंडर को 4 भागों में बांटा गया है। अंग्रेजी में जेंडर के 4 भेद हैं। सबसे पहला है मैस्कुलिन जेंडर। पहला क्या है? दूसरा है फेमिनिन जेंडर। क्या है दूसरा? फेमिनिन जेंडर। और तीसरा आपका कॉमन जेंडर। और चौथा क्या है? न्यूट्रल जेंडर। अब सबसे पहले बारी बारी से हम समझते हैं कि अंग्रेजी में हमने जाना कि जेंडर के कितने भेद? अंग्रेजी जेंडर के कितने भेद? 4। उसमें सबसे पहले क्या? मैस्कुलिन जेंडर। पहला क्या है? दूसरा है फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर क्या है? तीसरा है कॉमन जेंडर। और चौथा है न्यूट्रल जेंडर। चौथा क्या है? कोई दिक्कत? अब हम लोग इसको आगे बात करते हैं। क्या है मैस्कुलिन, क्या है फेमिनिन, क्या है कॉमन, क्या है न्यूट्रल, क्या है, इसको समझते हैं। देखिए मैस्कुलिन जेंडर को हिंदी में कहा जाता है पुल्लिंग। क्या कहता है? पुल्लिंग। अब ये पुल्लिंग कौन होगा? इसका डिफिनेशन हमने लिखा है कि मैस्कुलिन जेंडर डिनोट्स, मैस्कुलिन जेंडर डिनोट्स ए मेल। ए मेल, मेल माने क्या? पुरुष। मेल माने क्या? तो मैस्कुलिन जेंडर निरूपित करता है किसको? पुरुष जाति। तो जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध होगा वो क्या कहलाएगा? मैस्कुलिन जेंडर। देखिए मैस्कुलिन जेंडर का डेफिनेशन याद रखिएगा। मैस्कुलिन जेंडर डिनोट्स ए मेल। बस इतना बोल देना। मैस्कुलिन जेंडर डिनोट्स ए मेल। मैस्कुलिन जेंडर डिनोट्स ए मेल। मैस्कुलिन जेंडर डिनोट्स ए मेल हो जाएगा। यानी मैस्कुलिन जेंडर डिनोट्स ए मेल। मैस्कुलिन जेंडर उसको कहते हैं जो मेल को निरूपित करता है। अब जैसे देखिए, अब मेल को निरूपित करता है, मेल माने पुरुष, जो पुरुष जाति का बॉय। बॉय कहने से क्या होता है? लड़का जाति का बोध हो रहा है? नहीं हो रहा है। ऑक्स, ऑक्स बैल, बैल क्या होता है? लड़का जाति होता है ना। सोहन किसका नाम है? लड़का का या लड़की का? लड़का का नाम है। फादर कौन होता है? लड़का होता है कि लड़की होती है? ब्रदर कौन होता है? ब्रदर कौन सा जेंडर? ब्रदर कौन सा जेंडर? मैस्कुलिन जेंडर। उसी प्रकार से जैसे अंकल, अंकल माने क्या होता है? चाचा। चाचा मैस्कुलिन होगा कि फेमिनिन होगा? मैस्कुलिन होगा। जैसे आप ले लीजिए सन, सन माने क्या होता है? बेटा। सन माने बेटा होगा मैस्कुलिन की फेमिनिन? मैस्कुलिन समझने में किसी को दिक्कत? यानी जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराएगा उसको कहेंगे क्या? कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग आते हैं दूसरा परिभाषा, फेमिनिन जेंडर। तो फेमिनिन जेंडर में होता है स्त्रीलिंग। फेमिनिन जेंडर डिनोट्स ए फीमेल। जैसे उसमें मेल को निरूपित करता था, ये किसको निरूपित करता है? फीमेल माने स्त्री। तो वह शब्द जो स्त्री जाति का बोध कराएगा, वह शब्द जो स्त्री जाति का बोध कराएगा उसको क्या कहेंगे? यानी स्त्रीलिंग कहेंगे। फेमिनिन जेंडर डिनोट्स ए फीमेल। फेमिनिन जेंडर डिनोट्स ए फीमेल। बस इतना याद रखना है। फेमिनिन जेंडर डिनोट्स ए फीमेल। फेमिनिन जेंडर स्त्री जाति का बोध कराता है। अब स्त्री जाति का जैसे, अब जैसे गर्ल लड़की, स्त्री है। काव क्या है? गाय। गाय क्या है? स्त्री है? नहीं है। वुमेन औरत क्या? मदर माँ। सिस्टर कौन है? डॉटर। डॉटर मीन्स बेटी। ये फेमिनिन होगा कि मैस्कुलिन होगा? दिक्कत इसको समझने में। मैस्कुलिन कहेंगे पुरुष को, फेमिनिन कहेंगे स्त्री को। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए तीसरा आ गया कॉमन जेंडर। तीसरा क्या आया? कॉमन
जेंडर वह होगा जो या तो पुरुष होगा या स्त्री होगा, दोनों में से कौन हो सकता है, दोनों में से दोनों हो सकता है। जैसे यहाँ देखिए कि द कॉमन जेंडर डिनोट्स दैट, द कॉमन जेंडर डिनोट्स दैट द नाउन इज आइदर ए मेल और ए फीमेल। आइदर और का प्रयोग हम लोग आगे पढ़ेंगे। आइदर ए मेल, या तो वह मेल होगा, और ए फीमेल, या वो क्या होगा, फीमेल होगा। तो जो कॉमन जेंडर होता है वो या तो पुरुष होगा या स्त्री। जब किसी शब्द को पढ़ने के बाद यह क्लियर नहीं हो कि वह स्त्री है या पुरुष है तो हम उसको किस जेंडर में रखेंगे, कॉमन जेंडर। जैसे हम बोलेंगे टीचर, टीचर में क्या होता है, शिक्षक भी होता है और शिक्षिका भी होता है। टीचर हम भी हैं और महिला भी टीचर हो सकती है, दोनों में टीचर ही आता है ना। तो टीचर क्या हो गया, टीचर से क्लियर हो रहा है वो महिला है कि पुरुष है, नहीं हो रहा। तो टीचर को हम किस जेंडर में रखेंगे। जैसे स्टूडेंट, स्टूडेंट में होता है छात्र भी होता है और छात्रा भी होता है, नहीं तो छात्र लड़का होता है, छात्रा लड़की होती है, लेकिन यहाँ तो स्टूडेंट कॉमन है, इसमें क्लियर है। वैसे स्टूडेंट को किस में रखेंगे, कॉमन जेंडर में। जैसे डॉक्टर, डॉक्टर महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकते हैं, तो डॉक्टर को क्या कहेंगे, कॉमन जेंडर। क्या कहेंगे, कॉमन जेंडर। जैसे सिंगर, सिंगर माने क्या होता है, गायक या गायिका दोनों होगा, तो सिंगर कौन सा जेंडर होगा, तो कॉमन जेंडर समझने में कोई दिक्कत, जिसमें यह क्लियर नहीं हो या तो वह मेल होगा या वह फीमेल होगा, दोनों में से कोई भी हो सकता है, तो हमारा कौन जेंडर होगा, कॉमन जेंडर। एनी प्रॉब्लम, एनीबॉडी हैज एनी कंफ्यूजन, समझ में आ रही है बात ना। चलिए अब हम लोग सबसे लास्ट में चलते हैं न्यूट्रल जेंडर। लास्ट में क्या है, न्यूट्रल जेंडर। यह न्यूट्रल जेंडर जो होता है इसका डिफिनेशन है कि न्यूट्रल जेंडर डिनोट्स दैट द नाउन इज नाइदर ए मेल नॉर ए फीमेल। तो वह जेंडर जो ना ही वह मेल होगा और ना ही वह फीमेल होगा, ना वो स्त्री होगा और ना वो पुरुष, दोनों में से कुछ नहीं होगा, ना स्त्री होगा ना पुरुष होगा, ना वो महिला है ना ही पुरुष है, तो हमारा आएगा न्यूट्रल जेंडर में। किससे आएगा, न्यूट्रल जेंडर। जैसे ये टेबल देख रहे हो, टेबल का कोई जेंडर है, ये स्त्री है कि पुरुष है, कुछ नहीं है, नहीं है ना, तो ये हमारा क्या जेंडर होगा, जैसे ये बुक जो है स्त्री है कि पुरुष है, नहीं है, तो ये क्या हो गया, चेयर देख लो, चेयर क्या है, ये फैन जो चल रहा है फैन स्त्री है कि पुरुष है, न्यूट्रल जेंडर है ना। तो जो नॉन लिविंग इम्प्लीकेशन नॉन लिविंग चाहिए। अब हम न्यूट्रल जेंडर को पहचानने का एक हम तरीका पहले समझ लेते हैं कि कैसे हम न्यूट्रल जेंडर पाए, क्योंकि हम जानते हैं ना जो ना पुरुष होगा ना महिला होगा वो क्या होगा, न्यूट्रल जेंडर होगा। तो जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, निर्जीव वस्तु जितनी भी हैं, जितने भी नॉन लिविंग थिंग है वो सभी क्या है, न्यूट्रल जेंडर है। अब ये ब्लैक बोर्ड नॉन लिविंग है कि लिविंग है, ये कौन जेंडर में जाएगा, नहीं ये फोटो लिविंग है कि नॉन लिविंग है, किसमें जाएगा, कोई दिक्कत। ये क्लास लिविंग है कि नॉन लिविंग है, किसमें जाएगा, कोई दिक्कत। अब उसके बाद इंसेक्ट्स, जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो होते हैं, है ना, उसको भी हम रखेंगे किसमें, न्यूट्रल जेंडर। जैसे एंड माने चींटी, चींटी का जेंडर पता कर सकते हो, नहीं, तो एंड को किसमें रखेंगे, न्यूट्रल जेंडर। जैसे छोटे छोटे पक्षियां जैसे हैं, क्रो, कौवा, अब स्त्री है पुरुष से पता नहीं चल रहा, तो क्रो न्यूट्रल जेंडर में जाएगा। तो नॉन लिविंग थिंग, इंसेक्ट्स और स्मॉल एनिमल्स, और जो छोटे जीव जंतु हैं, जानवर हैं, उसको हम लोग किसमें रखेंगे, न्यूट्रल जेंडर में। या फिर हम दूसरे रूप में ऐसे कह सकते हैं कि कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम लोग नाउन में पढ़े थे। कलेक्टिव नाउन में जितना भी आएगा, जितना भी आता था, या फिर मटेरियल नाउन में जितना भी आता था, या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जितना भी आता था, वो सभी के सभी क्या होंगे, न्यूट्रल जेंडर। अब एक उदाहरण देख लेते हैं कलेक्टिव नाउन का, है वो कोई उदाहरण, जैसे क्लास कलेक्टिव नाउन का उदाहरण है ना, लिविंग, ये न्यूट्रल होगा, कौन सा जेंडर होगा, ये नहीं होगा। इसी प्रकार से जैसे ले लीजिए बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूर का गुच्छा, कौन सा जेंडर होगा, मटेरियल नाउन, कौन सा जेंडर, मटेरियल नाउन होगा। बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूर का गुच्छा समूह है,
कलेक्टिव नाउन है, तो किसमें होगा ये? न्यूट्रल जेंडर हो जाएगा। मेटेरियल नाउन में राइस, पल्स, सेंड, आयल, है ना, मिल्क, जो भी है, ये सभी कौन जेंडर होगा? न्यूट्रल जेंडर। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो सब समझ रहे हो, कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में किसी कोई प्रॉब्लम? आपको जेंडर समझ में आया? देखिए इंग्लिश में जो है, हिंदी में जो है, चल रहा है हिंदी में जो है, सो जेंडर के दो भेद होते हैं, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग। जैसे आप लोग हिंदी में पढ़े होंगे कलम, पेन। पेन मींस हिंदी क्या होता है? कलम। तो हिंदी में या तो वो स्त्रीलिंग होगा या तो वो पुल्लिंग होगा, दोनों में सुने होगा, या तो स्त्रीलिंग होगा या पुल्लिंग होगा। लेकिन या इंग्लिश में क्या होगा? बात समझ रहे हैं? कुर्सी हिंदी में या तो स्त्रीलिंग होगा या कुर्सी टूट गया कि कुर्सी टूट गई? कुर्सी टूट गया। हिंदी व्याकरण पढ़ते हो अच्छे से नहीं, हमको इसका मतलब लग रहा है। कुर्सी टूट गई, स्त्रीलिंग है कुर्सी? कैसे सर? हिंदी व्याकरण में, है ना। अभी तो हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहे हैं, जब हिंदी पढ़ाएंगे या फिर हिंदी जब समझा देंगे फिर कभी बताएंगे। अभी पहले इंग्लिश पढ़ो, अभी मेरा जो विषय है वो पढ़ो, है ना, कि कैसे हुआ वो हम बताएंगे। तो हिंदी में कुर्सी क्या है? स्त्रीलिंग, ठीक है। लेकिन अंग्रेजी में चेयर क्या है? न्यूट्रल जेंडर है। हाँ, न्यूट्रल जेंडर। यहाँ ये फेमिनिन में नहीं रखते, यहाँ ये न्यूट्रल में है। टेबल न्यूट्रल जेंडर में है। कोई दिक्कत नहीं बनी किसी को? एनी कंफ्यूजन? सबके समझ में आ गया? ओके, थैंक यू।